लाइट ऑन कर दीजिए। एक प्रश्न है, बंटी जी पूना से पूछे थे। मैंने उनको मैं कहा था कि शनिवार को उत्तर दूंगा। यदि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर का आदान प्रदान करती है तो क्या इसका मतलब यह लगाया जाए यह है कि जनसंख्या निकायों की संख्या को स्थिर रहना है? तो क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कोई उपाय भी नहीं है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा। आपका विवेक जहां तक यात्रा कर सकती है, आपकी प्रज्ञा जहां तक पहुंच सकती है और जो कुछ आपको वह प्राप्त कराती है वही आपका मतलब होगा। हमारे प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त की हुई चीज को यदि मैं आपको दे भी दूं तो उससे आपका मतलब साबित नहीं होगा। मतलब लगाते ही क्यों हैं? मतलब लगाने का अर्थ है कि आप उस जगह से आसक्त हैं, किसी इच्छा के प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप कोई न कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका मतलब सिद्ध हो। मानवीय गणित की क्षमता नहीं है कि वह ब्रह्मांड के तकनीक को समझ सके, कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि पूरा जगत माइक और काल के अधीन है। पूरा ब्रह्मांड एक समय और टाइम और स्पेस, समय और स्थान में आबद्ध है, जो कि बिल्कुल निराकार अव्यक्त तत्व से व्यक्त है। तो व्यक्त तत्व के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से चेतना जगत में जाकर चेतना के उस तकनीक को हम नहीं समझ सकते। पहले आप समझें स्थिरता। आपके प्रश्न में स्थिरता और संख्या दो शब्द आया है। मैंने कह दिया कि मानवीय गणित असक्षम है ब्रह्मांडीय तकनीक यानी गणित को समझने के लिए। संख्या का उद्भव कैसे होता है पहले आप समझें। समय है क्या? समय की परिभाषा विज्ञान में भी विरोधाभास में बताई गई है। जैसे गीता के अनुसार किसी को तो मुझे एथेंटिक मानना ही पड़ेगा। आत्मा जन्मती है या मरती है या प्रवेश किसी शरीर से दूसरे शरीर में करती है, यह मैं किसी के द्वारा या गीता जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। ब्रह्मांडीय साम्राज्य से जब तक कोई सूचना आपके चित्ताकाश में स्वयं न मिले तब तक वह चीज आपकी नहीं हो सकती और उसको आपको मानना भी नहीं चाहिए। आपका जो तर्क है वह भी अस्थिर है, आपकी बुद्धि भी अस्थिर है, आपकी बुद्धि भी पदार्थगत है। आप जो कुछ सोचते हैं वह सब पदार्थगत है, उसके ऊपर प्रकृति का नियम मालूम होता है। जब प्रकृति का नियम मालूम होता है जिसकी हम नियंत्रण में हैं, उस नियंता को हम कैसे जान सकते हैं जब तक कि वह नियंता मुझे खुद न जना पावे। हाँ, एक संभावना छिपी है। संभावना ये छिपी है कि कृष्ण के कहने के अनुसार यदि आप ऐसे समझें, पूरे कॉस्मोलॉजी को समष्टि कहा जाता है और हम इंडिविजुअल जो अस्तित्व है उसे हम कहते हैं व्यष्टि। समग्र व्यष्टियों का जो समुच्चय योग है वो ब्रह्मांड है। यदि इस पूरे जगत के जीव जंतु वनस्पति और जितने पदार्थ दृष्टिगत हैं, दृष्टिगोचर हैं, यदि सबको एक साथ इकट्ठा करके संगनीभूत करके एक बिंदु पे खड़ा किया जाए, जो बिंदु दिखाई भी न पड़े, विजिबल भी न हो, परंतु हो, अस्तित्व में हो, वह ब्रह्मांड है। कब?
उत्पत्ति के पहले, और जब वह लगता है व्यक्त होने, जब वह पूर्ण रूपेण वह जब लगता है व्यक्त होने, उस समय हम कहते हैं उत्पत्ति। और यथावत जो पहले था उसी में जब प्रवेश कर जाता है उसे कहते हैं प्रलय। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये हमारी और आपके समझने की भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा नहीं है। हमारे उपनिषदों और ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जो ब्रह्मांड, जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी, उसका प्रारूप और गतिविधि वही है जो हमारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल की है। जैसे मैं दिन भर काम करता हूं, हम दिन भर काम करते हैं और शांत काल जब थक जाते हैं तो स्वयं तकनीक से हमारे मस्तिष्क में सोने की क्रिया होती है, फिर सो जाते हैं। उस सुप्तावस्था को मान लीजिए आप ऐसा समझें, वो प्रलय की अवस्था है जहां मन चल रहा है, स्वप्न में चल रहा है और पूरी प्रकृति, पूरा पदार्थ सोया हुआ है। उसी तरह ब्रह्म भी सोता है और ब्रह्म भी जगता है। ब्रह्म सोता है, ब्रह्म के सोने की अवस्था प्रलय की अवस्था है, एनिहिलेशन, और ब्रह्म के जगने की अवस्था, जागृति अवस्था, सृष्टि है। स्वयं को यदि विस्तार दे दिया जाए किसी तकनीक से तो हम ब्रह्मांड का ही प्रारूप हैं, समरूप हैं। और यदि ब्रह्मांड को संकुचित कर दिया जाए, आकुंचित कर दिया जाए एक बिंदु पर जो बिल्कुल वो भी न दिखाई पड़े, वही ब्रह्म है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म का जो एक दिन होता है, ब्रह्मांड का, कॉस्मोलॉजी का, जो कॉस्मस का, पूरे यूनिवर्स का, वह 1000 चतुर्युगी कहा गया है। चतुर्युगी 1000, और एक चतुर्युगी में 1200 साल होते हैं गणित के अनुसार, जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ऐसा कहा जाएगा तो 1000 गुणे 1200, 1,20,00,000, 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ हमारी और आपके गणित की भाषा में 1.2 करोड़ का जो वर्ष होगा, ब्रह्म का एक वर्ष होगा। उसी तरह से एक दिन होगा, वह सोने का होगा फिर जागने का होगा। हमारा कितना है? 24 घंटा, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। क्योंकि हम जिस ग्रह पर हैं, जिस पार्टिकल में हैं, इस कॉस्मोलॉजी में जिस पार्टिकल पे, हमारी पृथ्वी मतलब हमारी पार्टिकल, कण, जिस कण में हम निवास करते हैं वह कण सूर्य के चारों तरफ 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए जितनी अवधि में एक चक्र पूरा करती है उसे कहते हैं एक वर्ष। आविष्कार हुआ गणित का। एक सर्किल में 360 डिग्री, 360 डिग्री, 30 डिग्री को हमने बांट दिया 12 या 36, 360 डिग्री, 12 महीने, और एक महीना में 30 दिन। ये हमारी आपकी गणित है। यदि पूरे पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण कर रही है, यदि उसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए, यानी 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा दिया जाए, तो जानते क्या होगा? 6 महीने में एक वर्ष पूरा हो जाएगा। तो जब 6 महीने में एक वर्ष पूरा हो जाएगा, और यदि हमारी धड़कन का जो परिमाण है, हमारे धड़कन की जो पल्पिटेशन है, यदि वो फिक्स है, मान लिया जाए, तो 50 साल की उम्र में मरने वाले मनुष्य को हम कहेंगे 100 साल में मरा है। अर्थहीन गणित है। इसलिए मैं कह दिया, मानवीय मस्तिष्क से उत्पन्न गणित के माध्यम से ब्रह्मांड के तकनीक को नहीं समझा जा सकता, अज्ञेय है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, कृष्ण यह भी कहते हैं। और परस्पर विरोधाभास अध्याय 2 के सांख्य योग में श्लोक नंबर 20 पे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
ये न ये जन्मता है न ये मरता है। कृष्ण भी तो कह रहे हैं, इसके पहले कृष्ण भी कह रहे हैं, यह न जन्मता है न मरता है। अस्तित्व, ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा सिंगुलर नंबर में ही कही जाती है। ऊर्जाओं को आपने कभी सुना है कहते हुए किसी को? ऊर्जाओं का खेल देखिए, नहीं, ऊर्जा का खेल देखिए। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, अपना रूप बदल देती है, क्षमता में भी आगे पीछे उतराव चढ़ाव करती है। न जायते म्रियते वा कदाचित अयम भूत्वा भविता वा न भूय। न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। और यदि यह हो गया एक बार, जैसा कि हो गया है, यदि यह हो गया है, यदि सपोज यह बीइंग में, यह होनापन में आ गया है, तो फिर नहीं होने वाला है, रिपीट नहीं करता। ब्रह्मांडीय नियम में घटनाओं का रिपीटिशन नहीं होता। बहुत बड़ा डिजाइनर है, वह केवल एक ही डिजाइन प्रस्तुत करता है। वह आर्किटेक्ट की तरह एक डिजाइन को चार लोगों के बीच में नहीं बांटता है। बहुत बड़ा डिजाइनर है, इतना बड़ा डिजाइनर है कि पता है आपका हृदय 24 घंटे में 8 टन 8000 kg ब्लड पंप करता है। इतना बड़ा वो डिजाइनर है। उसको जानने के लिए अब ये कहा जाए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आपका प्रश्न भी सही है, क्योंकि कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अपरिहारे अर्थेषु नयो शोचितुम अर्हसि। हे बंटी, हे अर्जुन, यह प्रश्न है ही नहीं सोचने का। अगर यह मान भी लो कि यह जन्मता है और मरता है, हालांकि जन्मता मरता नहीं है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, न ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस कॉस्मोलॉजी में न ऊर्जा उत्पन्न, पूरा ब्रह्मांड जो देख रहे हैं, पदार्थ दिखाई पड़े या कॉन्शियसनेस दिखाई पड़े, सब ऊर्जामय है। हम बेस्ट इंडिविजुअल भी ऊर्जा का ही एक स्फुरणा है, एक वाइब्रेशन है। जैसे कि समुद्र में उठती हुई एक लहर, पल भर के लिए, इफेमरल टाइम, अल्पजीवी, परंतु है। तो अब प्रश्न यह है कि जब वह जाना ही नहीं जा सकता तो शांति कैसे मिलेगी? जानना जरूरी है। तो आप शांत है ही हैं, शुद्धता मुक्तता आपका स्वभाव है ही है। हमने यह मान लिया है कि सांप आ गया, भयभीत हूं, ये हो रहा है, वो रहा है। हम स्वप्नावस्था में हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम स्वप्नावस्था में हैं। लेकिन जो ही जागृति होती है सब अर्थहीन मालूम होता है। यदि हम मान भी लिया जाए अगर आपकी भाषा में कि उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, वह जैसे कि आदमी अपने कपड़े को बदलता है वैसे भी अपने शरीर को बदलता है, अगर मान भी लिया जाए तो आपका प्रश्न है कि क्या जनसंख्या और निकायों को स्थिर रहना है? मैंने कह दिया, जो जनसंख्या शब्द है, जो आप गणित की भाषा में बोल रहे हैं कि 7 अरब की आबादी, 7 अरब की आबादी हो या 2 आदमी की आबादी हो, ये ब्रह्मांडी अस्तित्व पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप ऐसे समझ लें बात को। आपके पूरे देश की लंबाई और चौड़ाई शायद 2500 और 3000 किलोमीटर की का ऐसे आसपास में है। मान लीजिए 2000 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर का एक आयताकार हो, एक दर्पण हो, ट्रांसपेरेंट नहीं, गलत बोल दिया, अपारदर्शी हो, एक दर्पण हो जिसके अंदर दर्पणता हो, जो अपने सामने वाली वस्तु को दिखा सके। कहने का तात्पर्य यह हमारा है। और उसको शाक देकर के कई टुकड़ों में विभक्त कर दीजिए। विभक्त हो जाएगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन दर्पणता ज्यों की त्यों विद्यमान रही। मिरर का जो दर्पणता है, मिरर का जो मिररनेस है, वो समाप्त नहीं होगा। मिरर भले ही छोटे टुकड़ों में बट जाए। ममेवांशो जीवलोकी जीभूता सनातना। कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश, मेरे ही विराट अंश, मेरे ही विराट अस्तित्व का, मेरे ही विराट ऊर्जा का एक छोटा सा ऊर्जा हर जीव है। मैं हर जीवों में निवास करता हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय में निवास करता हूं। यानी तुम्हारा जो स्पंदन है, जो 1 मिनट में 72, 73, 74 बार
बार बार टिक टिक कर रहा है, वो टिक टिक की आवाज ही मैं हूं। कृष्ण का मतलब, कृष्ण को, कृष्ण माने, कुछ भी कृष्ण माने, खुदा माने, पैगंबर माने, या जो कुछ भी मान लें, या फादर मान ले, कुछ भी मान ले, ये आपके मानने की बात है। माना एक, माना ए, माना बी, माना अल्फा, कुछ भी आप पहले मान तो लें। मानने के बाद अपने तर्क, बुद्धि, अनुभव के आधार पर यात्रा करें, और जिस बिंदु पे पहुंचते हैं वह बिंदु आपका है, और जो कुछ आपने देखा वह दृश्य आपका है, उस दृश्य के प्रति दृष्टा आप हैं। उस दृश्य को दूसरा अलग दृश्य भी देख सकता है। किसी वस्तु को देखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे उपकरण हैं, फोटोग्राफर्स हैं, भिन्न भिन्न कोणों से भिन्न भिन्न रूप में देखेंगे, परंतु केवल एक को ही देखेंगे। आते हैं आपके विषय बिंदु पर। मैं भटक जा रहा हूं। आपका विषय बिंदु है कि पूरे दर्पण को कई कई टुकड़ों में बांट दिया गया है। जब तक नहीं बांटा गया है, इस आकाश में चमकता हुआ सूर्य केवल एक ही दिखाई पड़ेगा उस दर्पण में। वह दर्पण सूर्य को केवल एक संख्या में दिखाएगा। लेकिन जब कई टुकड़ों में, 1000 टुकड़ों में, 7 अरब टुकड़ों में हम बांट देंगे और पूरे सृष्टि में फैला देंगे, पूरे पृथ्वी पर, तो उसकी दर्पणता तो खत्म होगी नहीं, उसकी मिररनेस खत्म नहीं होगा। हाँ, टुकड़ों में बट गया है। अब जहां जहां टुकड़े जाएंगे वहां स्पेस का असर पड़ेगा, उसके ऊपर गर्मी का असर पड़ेगा, सर्दी का असर पड़ेगा, दबाव का असर पड़ेगा, और वह दर्पण की जो मिररनेस है, दर्पणता है, वह इन कारकों से प्रभावित होगी। प्रभावित होकर भी सूर्य को प्रतिबिंबित करेगी, और जितने टुकड़े हैं सब टुकड़ों में सूर्य सूर्य पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ेगा। छोटा दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। उसी तरह यदि पूरे समुच्चय, पूरे समग्रीभूत पूरी ऊर्जा को केवल एक परमात्मा मान लिया जाए, तो यह परमात्मा ही अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ रहा है। मात्र वस्तु एक है। मात्र उसको यदि वस्तु मान लिया जाए, या पदार्थ मान लें, या चेतना मान लें, द्वंद्व में न जाएं। शांति का कारण यही एक तो है, शांति मिल जाती है, द्वंद्व में न जाएं। मैं आपको पसंद करता हूं, बस ये मेरा ध्येय होना चाहिए। मैं ध्याता हूं, ध्यान लगाया हूं आपकी। आप क्या करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भी नहीं। हां, मैं जानता हूं कि जिस परमात्मा को, और जिस परमात्मा को मैंने व्यक्ति मान लिया है, उसका जो व्यक्तित्व है मुझे आकर्षित करता है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हर व्यक्तियों में मैं देखता हूं। कुत्ते को भी मैं ओम शांति प्रणाम कहता हूं। एक बार एक मेरा अधिशासी अभियंता, इस समय वो अधीक्षण अभियंता है, वो एक हमारे अकाउंटेंट बाबू से पूछ रहे हैं कि वो जो एक हमारे जेई साहब आए हुए हैं, वो मैं देख रहा हूं किसी जीव को भी देख के प्रणाम कर रहे हैं, ओम शांति हो, क्या पागल है क्या वो? तो अकाउंटेंट ने उनको जवाब दिया था, नहीं सर, उससे आपने बात नहीं किया है। मैं हर जगह देखता हूं, और शायद जो हमारे रिश्तेदार या हमारे जो संबंध में हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मेरे जीवन कथा को जानते होंगे। मैं हमेशा अशांत रहा हूं। मैं गीता का अध्ययन करता हूं, और बहुत डरपोक, बहुत कमजोर भी हूं। हर संवेदनशील व्यक्ति, हर वल्नरेबल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है। गीता में विश्वास होना और भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होना, ये हमारी डरपोक होने की अवस्था है। मैं बहुत कमजोर हूं। मैं ज्यादा किसी प्रकार की कलह को मैं पढ़ना नहीं चाहता। अमूमन कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई कोई स्वभाव के लोग ऐसे होते हैं कि हमारे मित्र हैं,
एक हमारे ऐसे मित्र हैं, उनको उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि जब मैं इसको रिले करता हूं जहां तहां तो वो भी सुनते होंगे। उनके एक पुत्र हैं, वो अमेठी से जर्नलिज्म किया है। लड़का लड़का इंटेलिजेंट है, अच्छा जर्नलिस्ट है वो। तो उनके जो पिताजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ में हैं और थे भी, वो हमसे एक बार कह रहे थे कि बिना हमसे किसी लड़े हुए मुझे नींद नहीं आती। इतना पेचीदा पूर्ण मन है ना कि इस मन से यदि इस जगत को कोई कुछ देख रहा हो तो देखने दे, वह भी सही देख रहा है और आप जो कर रहे हैं आप भी सही कर रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी चीज को गलत कह देते हैं, इसका सीधा अर्थ निकलता है कि आप सही जानते हैं, और आपसे मैं पूछूं सही क्या, तो आप नहीं बता पाएंगे। कोई नहीं जानता। एब्सोल्यूट थिंग क्या है, कोई नहीं जानता। इसलिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करे या ना करे, या करती है, कुछ भी मान लिया जाए, फिर तो भी संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कोई प्रतिकूल या अनुकूल या ऐच्छिक अनैच्छिक कोई भी भोजन कर लेते हैं, पाचन क्रिया में व्यवधान पैदा हो सकता है। क्या आपके चिंतन में कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। क्या संबंध में कोई खटास मिठास होती है? हाँ, होती है, क्योंकि आप स्व स्थिति में नहीं हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न केमिकल के कारण भोजन भी अपनी क्रिया उत्पन्न करता है आपके ऊपर, उसी प्रकार के जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, वही विचार आपको ब्रह्मांड या वह विषय वस्तु जिसके ऊपर आपका चिंतन होता है, उसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों को यदि हम संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस संख्या स्थिर है या अस्थिर है, इसका प्रभाव अस्तित्व के गणित पर नहीं पड़ता। और